अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की 13वीं क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। 13वीं क्लास में कमीज़ की स्टिचिंग के बारे में है। बाकी जो पिछली क्लासेस हैं उसमें मैंने बहुत डिटेल्स के साथ स्लीव्स की कटिंग, शर्ट की कटिंग, ड्रॉप और पैटर्न और नेक लाइन आपको एक एक चीज़ बता दी गई है। आप जाकर प्लेलिस्ट ओपन करें, मेरी ऊपर आपको स्क्रीन पे भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, डिस्क्रिप्शंस पे भी लिंक हैं, आप जाकर वहाँ से पहली क्लासेस लें और फिर यहाँ पर आएँ। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास है शर्ट की स्टिचिंग। शर्ट की स्टिचिंग कैसे करनी है और नीट कैसे होनी है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हमने कटिंग कर ली है, जो कि 12वीं क्लास में आपको इसका सारा पैटर्न मिल जाएगा। और शर्ट सिलाई करने से सबसे पहले जो तरीका है वो है आपने अपनी नेक लाइन तैयार करनी है। गला मैंने तैयार कर लिया है, वो भी आपको मेरी क्लास ही है जो नेक लाइन की क्लास है, उसी में तरीका बता दिया गया कि आपने बुकरम पे कैसे कट करना है और उसको कैसे जोड़ना है, कपड़े पे कैसे करना है, कमीज़ के साथ कैसे जोड़ना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी शर्ट का दरमियान है। इस्त्री करने से जो हल्की सी क्रीज बन जाती है, आपने उसको मार्क करना है। उसके बाद जो गले का दरमियान होगा, आपने उसको भी अच्छी तरह से सेट कर लेना है ताकि हमारा गला एक साइड पर ना आए। इसको करने के बाद आपने बिल्कुल इसको बराबर रखते हुए पिन्स ले लें, एक ऊपर अटैच कर दें और एक यहाँ से ये कॉर्नर को बिल्कुल सीधा रखते हुए एक यहाँ पे लगा लें। अब आपने जो गले की सिलाई लगानी है, गला हमने रखा है कपड़े की सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे नहीं रखना। गला आपने शर्ट की सीधी साइड पे रखना है, तब ये फोल्ड होगा उल्टी साइड पे। अब जो आपने सिलाई लगानी है वो बुकरम के ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी है, आपने सिलाई को लगाना है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। कपड़े सिलाई करते वक्त भी आप मशीन का ज़रा ख़ास ख्याल रखें, ये भी मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लासेस में बता दिया है। मशीन का टांका, मशीन की एक एक चीज़ आपने कपड़ा सिलाई करते वक्त देख लेनी है पहले से। ये हम बुकरम के साथ साथ स्टिच करते हुए इस कॉर्नर पे आके आपने रुकना है, जो वी गले का कॉर्नर है। इसके अंदर आपने सुई रखनी है, मशीन के पाँव को आपने ऊपर करके यहीं से शर्ट को करना है राउंड। बुकरम के साथ साथ सिलाई आपकी रहनी चाहिए, वरना गला आपका छोटा हो सकता है। जब आप बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे तो आपका गला एग्जैक्ट जो आपने जिस निशान पर जिस साइज़ पर कट किया है उसी पर ही तैयार होगा। सिलाई तो हमने गले को कर लिया है। अब जब हमने कटिंग करनी है, कटिंग आपने इसको बिल्कुल पास से बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा आपने कपड़े को इतना गैप ज़रूर देकर कटिंग करनी है। ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं, इतना गैप आपने देना है कपड़े पर। इसकी कटिंग करना शुरू करें। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, वहाँ से समझ आपको नहीं आएगी। ये हमारी सिलाई है। अब वी का कॉर्नर देखें, सिलाई यहाँ तक है, कटिंग यहाँ तक हुई है। जब हम इसको राउंड करेंगे तो हमारा ये वी गला एग्जैक्ट तरीके से सही तरीके से फोल्ड नहीं होगा, इसलिए कॉर्नर को हमेशा एंड तक ही कट करना पड़ता है और वो बड़ा ही ध्यान से आपको कट करना पड़ेगा, बिल्कुल कैंची के नोक से, क्योंकि पूरी कैंची आप खोलेंगे, ज़रा सा कट अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आपका गला आगे तक कट जाएगा। और छोटे छोटे कट बेशक आप सारी तरफ लगा दें, कोई भी नेक लाइन अगर रेडी करते हैं उससे फोल्ड अच्छा हो जाएगा। अब इसको फोल्ड करके आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले आप हाथों की मदद से भी, इसकी ये ट्रिक है कि आप इसको सीधा कर सकते हैं। ऐसे आप साथ साथ इसको ये सीधा करते जाएं।
नेक लाइन हो चुकी है तैयार। अब हमने इसको रखना है साइड पर। ये देखें, यहाँ से मैंने इसका जो कॉर्नर कट किया था उससे ये हमारा सीधा आया है बिल्कुल। बैक नेक को करते हैं रेडी। अब बैक नेक आपने किस तरह से कट करना है, हमने लिया था 7 इंच का साइज़, वही साइज़ आपने लेना है यहाँ पर। सात इंच का साइज़ लिया, यानी 3.5 इंच पे हमने ये निशान लगाया। और गहराई जो बेसिक रखते हैं वो 3 इंच इनफ होती है। वैसे जिनको डीप चाहिए या जो हेल्दी होते हैं उनके लिए 3.5-4 इंच रखी जाती है। वैसे 3 इंच इनफ होती है। जब ऊपर सिलाई लगती है तो ये 2.5 इंच की रह जाती है। थोड़ा सा निशान से इस तरफ इसलिए कट कर रही हूँ कि ये हमने जब इसमें रेप पट्टी लगानी है तो वो सिलाई में चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं रेप पट्टी, जो कि हमारे पास ये साइड से शर्ट की साइड से कपड़े निकले हैं, उसके लिए आपने रेप पट्टी निकालनी होती है। रेप पट्टी हमेशा आपको इस तरह से निकालनी पड़ती है, यानी उसमें रेप बहुत आनी चाहिए। उसके लिए आपने साइज़ लेना है 1 इंच का। 1.5 इंच का आप साइज़ ले लें उसमें, क्योंकि सिलाई भी लगती है, फिर फोल्ड भी होती है। अब ये जो आपको मैंने स्टार्ट में चौक की प्रैक्टिस बताई हुई है, जब आप वो इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बग़ैर फीते के, बग़ैर स्केल के अच्छी तरह से निशान लगा लेंगे। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा 1.5 इंच का भी, 1 इंच का भी और 2 इंच का भी। वो फिर आप ना एक अंदाज़े के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगी। लेकिन हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। रेप पट्टी का ख़ास ख्याल आपने ये भी रखना है कि वो मतलब काफ़ी हद तक उसमें रेप होनी चाहिए, तभी आपकी ये कुछ जगहों पे जब रेप पट्टी यूज़ होती है तो वो अच्छी तरह से नीट लग सकती है। रेप पट्टी एक और तरीके से भी काटी जाती है, वो तरीका भी मैं आपको बता दूँगी। ये हमारी रेप पट्टी कट हो चुकी है। अब हमने इसको जोड़ना है बैक के साथ। अब अच्छा, रेप पट्टी जोड़ने का क्या तरीका है? बहुत सारे लोग यहाँ ऊपर रख के जोड़ते हैं। नहीं, आपने हमेशा रेप पट्टी को सीधी साइड पर ही रख के जोड़ना है। जैसे फ्रंट नेक को तैयार करते हैं उसी तरह से सीधी साइड पे रेप पट्टी रखेंगे। ऊपर की तरफ हमारा ये गला ही आ रहा है, निशान भी लगे हुए हैं, हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमने कितना छोड़ना है। रेप पट्टी जब आप नीचे लगा के जोड़ते हैं तो आपकी जो रेप पट्टी है वो अगर आप कहीं से खींचते भी हैं तो वो फिर सही तरह से आ जाती है। जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो वो बड़ी ही अच्छी तरह से मुड़ जाएगी। अब रेप पट्टी आपने बैक नेक पर लगा दी है। अब जैसे कि ये राउंड है, इसीलिए आपको इसके बीच में हर हाल में छोटे छोटे कट लाजमी लगाने हैं, और वो इसी तरह के आपने अपनी कैंची की नोक की मदद से लगाने हैं। ये प्रैक्टिस, कैंची की भी प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी है, वो भी आप इसी तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कैंची फुल खोल के कभी भी छोटा काम नहीं करते, वो कपड़ा आपका बेदहानी में फुल कटिंग हो सकता है। इसको भी आप हाथ की मदद से इस तरह से कर सकती हैं। यहाँ से आप इसको बराबर कर दें शोल्डर के साथ, इसको भी कर लें बराबर।
इस पे मैं करती हूँ अच्छी तरह से प्रेस और फिर शोल्डर के साथ कैसे अटैच करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हर सिलाई के बाद प्रेस करना एक अच्छा सूट सिलाई करने की निशानी है। आपने भी हर सिलाई के बाद जब उसको प्रेस करना शुरू कर दिया तो आपका सूट परफेक्ट स्टिच होगा। अब हमने बैक लाइन भी तैयार कर दी, फ्रंट नेक लाइन भी तैयार कर दी। अब आपने करना ये है कि इसको जोड़ना किस तरह। अब शोल्डर्स को मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से जोड़ना है। इसको चाहें तो आप यहाँ से इसको आप थोड़ा सा बराबर कर लें, जो इसका ये नोक सी निकली हुई है। सीधी और उल्टी का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। आप देखें हमारे पास शर्ट की ये सीधी साइड है इसलिए यहाँ पे सिलाई नज़र नहीं आ रही, ये उल्टी साइड है यहाँ सिलाई नज़र आ रही है। इसी तरह फ्रंट की भी यही है। अब जब आपने शोल्डर इस तरह से अगर जोड़ने हैं ना तो इन दो सिलाइयों को आपने आपस में मिलाना है। ये देखें इन दो सिलाइयों को आपने आपस में मिलाना है। ये आपकी जो कंधे के साथ जो गले का हिस्सा होगा ना उसको शो करता है। और अगर ये नीट बना